देना है जो आपने प्रश्न किया, तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के मित्र से कि 1 और 2 से काम नहीं चलेगा। अगर आप प्रतिशत की बात करेंगे, 230 है और 230 का 7% 14 से ऊपर जाता है, और इनको मुखौटों के रूप में इनको टिकट दिया जाता है, और एक टिकट देकर पूरे मध्य प्रदेश के 50 लाख जो मुसलमान भाई है उनको पाने पेंचिस पकड़ा दिए जाते हैं, उनको कमानी के पत्ते की दुकान दे दी जाती है, उनको अंडे की दुकान दे दी जाती है, क्योंकि एक टिकट आपको दे दिया। एक टिकट देकर 50 वो जवाब दो जो टिकट नहीं दिया, किया जाता जो है। सुनने वो बताओ, सुनने वो बताओ, मुंह मत चलाओ, जो सुनने वो बताओ। भाषण के लिए मंच नहीं दिया, 60 सालों की सरकार, भाषण के लिए मंच नहीं है, 60 सालों की सरकार, भाषण के लिए मंच नहीं है, पाने पिंचिस ये भाषण सुनने नहीं आए। ना ना भाषण सुनने नहीं आया, ये नहीं चलेगा। जो आपने सवाल करा उसका जवाब चाहिए, जो सवाल करा उसका जवाब चाहिए, करना पड़ेगा। सुनने और जो सवाल करा उसका जवाब चाहिए, भाषण सुनने नहीं आया। अगर हमारी बहनें जो सवाल करा उसका जवाब चाहिए, जो सवाल करा उसका जवाब 14 तो दूर है सनवर जी, 14 तो दूर है। मैं फिर पूछती हूँ 0 और 1। मीनाक्षी जी, नहीं, मैं तो 1 से भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ यहाँ तो 0 है। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी वर्ग और धर्म के आधार पर टिकट नहीं देती है। वाह वाह, भारतीय जनता पार्टी, वाह वाह वाह, अभी बात कर रहे थे लंबी लंबी, अभी बात कर रहे थे लंबी लंबी, क्या दे दिया कांग्रेस ने? अंडे की दुकान। वाह 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 वाह, अब आप आ गए, वाह साहब वाह। मुखौटे के रूप में हमारे आरिफ भाई जैसे लोगों को एक मुखौटा बना देती है और 50 लाख लोगों का अपमान करती है। असल काम करते हैं मीनाक्षी जी, असल वो तो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम तो देते ही नहीं है। स्वीकार करें, ये स्वीकार करें, मैंने ये स्वीकार करें, यहाँ से आप स्वीकार कराइए इनसे। कहा, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने झूठ बोला। अभी 2018 स्वीकार करें, 2018 में ये स्वीकार करें। अभी फातिमा रसूल सिद्दीकी जी को टिकट दिया, उसके पहले आरिफ बेग साहब को टिकट दिया। रसूल अहमद सिद्दीकी नहीं थे भैया, देखिए रसूल भाई कांग्रेस के थे। रखिए, रसूल भाई कांग्रेस के थे, रसूल भाई कांग्रेस के थे भाई, पहले वो ठीक आरिफ बेग साहब कांग्रेस के थे। रसूल अहमद सिद्दीकी आपने नाम दिया उससे पहले, फातिमा रसूल सिद्दीकी बोला। फातिमा रसूल सुनिए आरिफ भाई, आप तो मैंने सुना है पढ़ाने के लिए आपने कॉलेज खोल रखा है, तो सुनना भी सीखिए। सुनना गलत सुना है, गलत सुन लूंगा। अरे आपने गलत सुनने थोड़ी आया भैया, तेरा गलत भाषण थोड़ी सुन के जाऊंगा। फातिमा रसूल जो होगा वो बोलूंगा, फातिमा रसूल गलत सुन के ना जाऊंगा। निकल आइए, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी बोलते जाओ। ठीक है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, चर्चा होने दीजिए, करने के लिए पूरा मौका मिलेगा आपको। ठीक है, आप दोनों तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। काजी साहब, एक के ऊपर दम भर रहा है और एक 0 पर भी चुप नहीं हो रहा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से मेरे दोनों भाइयों ने यहाँ बात रखी, और ये तमाम ऑडियंस जो यहाँ बैठी है वो ये समझ ले और आंखें खोलकर देख ले अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से आरिफ मसूद साहब कांग्रेस का पक्ष रखा पूरी ताकत से, इसी तरीके से हमारे सनवर भाई ने बीजेपी का पक्ष रखा। एक बात तो ये वाजे है कि इस मुल्क का माइनॉरिटी जो है, इस मुल्क का मुसलमान जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है, जिसके भी साथ खड़ा हुआ है। किसके साथ खड़ा है? मैंने आपको बता दिया ना कि दोनों खड़े हुए हैं। कांग्रेस के पक्ष में आरिफ मसूद साहब खड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, मैं आऊंगा, वहीं आ रहा हूँ। मैं पहले तो अपने भाइयों की तारीफ करूंगा ना जी। तो एक बात तो ये वाज़ेह तौर पे समझ लेना चाहिए मुल्क के एतबार से कि इस मुल्क का मुसलमान बहुत ईमानदार है और इस मुल्क के लिए बड़ा वफादार है। ये दोनों आपके सामने देखा आपने। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि बात ये आई है, सवाल ये आया है, आपका बहन का सवाल ये हुआ है कि एक टिकट दिया गया, तो मैं वाज़ेह तौर पे एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में एक इसलिए दिया गया कि 90% मुसलमानों के वोट चाहिए कांग्रेस को, और बीजेपी जो है वो तो सिरे से ही नकार रही है। इसमें कसूर ना आरिफ भाई का है ना सनवर पटेल साहब का है, कसूर है हमारी उस क़यादत का जिसको हम भर भर के वोट देते रहे। हमें रिंग से हटाकर, हमें जो गेम खेलना चाहिए था उससे हटाकर हमें ऑडियंस में रखा
कि आप सिर्फ ताली बजाइए जब आपको मौका मिले, उस वक्त आप ताली बजाइए, और आपका रोल इस पूरे एपिसोड के अंदर, पूरे राजनीतिक एपिसोड के अंदर आपका रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हमारी वो जो क़यादत है जिसने हमें सबसे पीछे रखा, अब जरूरत इस बात की है कि हम इस मुल्क के अंदर नौजवानों से अपील भी करेंगे कि अपनी क़यादत को बुलंद करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आप आरिफ भाई कांग्रेस में हैं, आप सनफर भाई बीजेपी में हैं, जो गलतियां, जो कमियां आपके राजनीतिक दल कर रहे हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाए। कमी हम ना एक से संतुष्ट हैं, ना हमारा एक से पूरा होने वाला, ना हमें 100 मिल जाए तो पूरे हों। हमें चाहिए वो लोग जो हमारी कौम की आवाज बन के ऊपर आए। ठीक, आज आप खुद ये बात कह रहे हैं, एक बात और खत्म कर बात कर दूं फिर पूरी कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री पसमानदा की बात कर रहे हैं, पसमानदा की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी, खुले मंच से मैं ये बात कह रहा हूं, बड़ी वजाहत के साथ कह रहा हूं कि वाकई मुसलमानों के साथ ये सब हालात बने हैं कि वो पसमानदा हुए हैं, मगर उनको आगे लाने के लिए अगर पिछली सरकारों ने कोई गलती की है तो आगे हम ये गलती ना करें, ताकि जिस तरीके से आज हम खुले मंच से उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आने वाली नस्ल हमारे ऊपर उंगली उठाए। से क्यों लगता है, मुझे आपकी बातों से क्यों लगता है, डॉक्टर सनवर साहब, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं कि मुसलमान नाराज है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं क्रॉस पार्टी लाइन बोलती हूँ, मुसलमान नाराज है। और मध्य प्रदेश में वो इसलिए नाराज है क्योंकि बहुसंख्यक आबादी तो हिंदू आबादी है। बीजेपी को तो जाना ही जाता है हिंदू वोट बैंक के लिए, और कांग्रेस जो उनकी बात करती थी वो भी अब मध्य प्रदेश में आके उसी 90% के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए मीनाक्षी जी, मध्य प्रदेश में 53 सालों से ज्यादा तक कांग्रेस की सरकार रही है, और हालात यह है कि उन 53 सालों में एक पूरे के पूरे वर्ग को सिर्फ वोट बैंक माना गया। ये बात वो भी कह रहे हैं, लेकिन आप तो उन्हें वोट बैंक भी नहीं मान रहे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज देखिए आप, जिस प्रकार से हमारी बहनें बढ़ी, जिस प्रकार से शिक्षा में बेटे बेटियां आगे बढ़े, और एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर आया, वही कांग्रेस तकलीफ में आ गई, वही कांग्रेस तकलीफ में आ गई। आपने देखा मध्य प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश से लगे हुए जो अन्य प्रांतों में जहां चुनाव हुए, कि जहां 70% जिन जिलों में मुस्लिम वोटर्स थे, वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी को जो पढ़े लिखे मुसलमान है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोगी बने रहना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग राष्ट्रवादी हम भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तुमसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये भड़काने वाले लोग, ये भड़काने वाले लोग, ये भड़काने वाले लोग, ये बढ़ाने वाले लोग, ये अंतर है मीनाक्षी जी। हर बात में भड़काने का काम ये करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों को बढ़ाने का, तुम्हारी जो पार्टी की बुनियाद पे खड़े हो वो अंग्रेजों के साथ थी, तुम्हारी पार्टी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, आरिफ जी आपको बोलने का मौका मिलेगा। अंग्रेजों के साथ थे, ये क्या बात करेंगे? ये हमें क्या राष्ट्रवादी पढ़ाएंगे? ठीक है, आरिफ जी आपको बोलने का मौका मिलेगा, पूरा खंडन लेकिन गलत बात होगी तो नहीं सुनूंगा। पूरा खंडन मीनाक्षी जी, गलत बात होगी तो नहीं सुनूंगा। राष्ट्रभक्त शब्द राष्ट्रवादी की जो बात करेंगे तो ये राष्ट्रवादी और हम नहीं है। आरिफ जी को मौका आप क्यों भड़काने में खुश होते हैं? क्यों आप पढ़ाने में कुछ आरिफ नहीं जी होते? आप जवाब क्यों दें। आप पढ़ाने में कुछ नहीं होते? आरिफ जी आप जवाब दे, डॉक्टर सनवर ने क्या गलत कहा? अगर मुस्लिम आबादी जहां पे बहुलता में है वहां भी अगर बीजेपी जीतती है तो क्या गलत है? मैं उस बात से कुछ नहीं आपत्ति दी, मैंने सिर्फ एक बात से ली कि ये राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट इनसे लेने नहीं आया। राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट इनसे नहीं लेंगे, ये अंग्रेजों के पैरोकार थे। ये और इनकी पार्टी अंग्रेजों के पैरोकार थी। हम भड़काएंगे, हम नहीं थे, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। राष्ट्रभक्त एक बार नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों की पैरोकारी कर रहे थे। इनके सर्टिफिकेट मिलेगा, 100 बार बोलेंगे राष्ट्रभक्त मुसलमान। कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुन लो, हर कुछ आओ, कुछ लगा दो, मीडिया के सामने बोलो और घर चले आता है। क्या ऐसी बातें करना? आरिफ जी आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आपको तो राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, यहाँ भी भड़का रहे हैं। आप क्यों विचलित हो रहे हैं? राष्ट्रभक्ति में कोई कमी है क्या? किसी ने कोई चैलेंज किया क्या आपकी राष्ट्रभक्ति को? इन्होंने क्या कहा? आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया वो राष्ट्रवादी है। हमने कहा कि राष्ट्रभक्त मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, तो जो दूसरी पार्टी को वोट देगा वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा।
जो दूसरी पार्टी को वोट देगा वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा। भड़काने का यही काम बना। करते हैं। आरक्षी को बात पूरी आपकी करने पार्टी दें। भड़काने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम करती है।